तो गाइज आज बात करेंगे टाइप ऑफ डेटा एंड कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। तो गाइज अगर आप अच्छे से एसक्यूएल सीखना चाहते हो तो आपको टाइप ऑफ डेटा और कंस्ट्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर लॉजिक लगा पाएंगे। तो चलो चलते हैं कौन कौन से डेटा होते हैं और क्या क्या उसमें कंस्ट्रेंट होते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो न्यूमेरिक डेटा एंड एप्लीकेशन, यानी उनके क्या यूजेज हैं। तो जब भी हम कोई लॉजिक बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, हम अलग अलग डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे इंटीजर, तो गाइज इंटीजर का हम पहले भी यूज कर चुके हैं, यानी कि स्टोर होल नंबर। होल नंबर मीन उसमें कोई भी डेसिमल वगैरह नहीं हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया और एम्प्लॉय एज या किसी की भी एज हो सकती है। सीरियल नंबर, इसका भी हम पिछले ट्यूटोरियल में भी हम इसका एप्लीकेशन सीख चुके हैं कि सीरियल नंबर को कैसे यूज करते हैं और उसका ऑटो इंक्रीमेंट कैसे होता है। बिग इंट, बिग इंट क्या होता है, जब हम इस लॉजिक को तब यूज करते हैं, इस डेटा टाइप को तब यूज करते हैं जब लार्ज नंबर होता है, लाइक पॉपुलेशन, लार्ज काउंटिंग। तो इस टाइप से हम बिग इंट को यूज करते हैं। न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में स्टोर एग्जैक्ट नंबर विद प्रिसीजन। ओके, इसमें जब लॉजिक लगाते हैं तो प्रिसीजन पी एंड स्केल एस, तो इस टाइप से इनके हम सिंबल यूज करते हैं। फाइनेंशियल डेटा जैसे सैलरी वगैरह, उसमें हमें इसे यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। तो गाइस जैसे रियल है, रियल में क्या है, साइंटिफिक डेटा कैलकुलेशंस होती हैं। सिंगल प्रिसीजन जैसे कि सिंगल डेसिमल होता है, राइट। डबल प्रिसीजन, इसमें डबल डेसिमल, बहुत ज्यादा डेसिमल आते हैं, तब हम इस लॉजिक को यूज करते हैं। तो गाइस इन न्यूमेरिक डेटा एंड एप्लीकेशन का रियल लर्निंग तब होगी जब हम इसका ट्यूटोरियल देखेंगे, खुद करेंगे, राइट। तो लेकिन हमको पता होना चाहिए किस लॉजिक में हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, राइट। तो जो सीरियल फंक्शन है वो कैसे काम करता है जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सीरियल। इस तरीके से इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है कि आपको मैनुअली देना पड़ेगा, राइट। तो मैनुअली आपको, बिकॉज आप एज को ऑटोमेटेड नहीं कर सकते, इसलिए इंटीजर यूज करते हैं। जब सीरियल नंबर का हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसका यूज होता है कि जहां पे ऑटोमेटेड इंक्रीमेंट हो, राइट। तो गाइज आने वाले ट्यूटोरियल्स में इनका यूज होगा और तब आप लर्न करेंगे एग्जैक्ट इनका क्या फंक्शन है। करेक्टर डेटा टाइप्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल यूजेस। ओके, कैर जब यूज करते हैं तो फिक्स्ड लेंथ, यानी कि आप जब इस लॉजिक को यूज करेंगे आप पहले से डिफाइन कर देंगे मेरे को इतने लेटर्स चाहिए, तो डेटाबेस में वो आपके इतने ही लेटर एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है। जहां पे एम्प्लॉय कोड वगैरह या कुछ इस टाइप का आप पार्ट नंबर वगैरह या वेयर हाउसिंग में यूज करते हैं, या मेडिसिन के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वहां पे आप ये यूज करते हैं। जो वार कैर होता है ये वेरिएबल होता है, इसकी लेंथ जो है, इसकी जो स्ट्रिंग होती है वो वेरी करती है। यानी कि आपने डिफाइन कर दिया कोई 100 लेटर का आपका कोई नाम है, राइट। तो 100 लेटर में क्या होगा, आप 1 से लेकर 100 तक आप उसमें फीड कर सकते हो, लेकिन इसमें फिक्स्ड होगा। इस तरीके से इनका एप्लीकेशन है। आपने अगर मेरा लास्ट ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें मैंने इसके ऊपर, यानी कि कैसे हम इनको यूज करते हैं, तो वो मैंने डिफाइन किया था। तो गाइज नेक्स्ट आता टेक्स्ट, अनलिमिटेड लेंथ स्ट्रिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स, यानी कि आपने देखा होगा फेसबुक यानी ट्विटर या भी एक्स है और यानी यूट्यूब, इस पे जब आप कमेंट करते हैं तो इस टाइप का ही लॉजिक उसमें यूज होता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ओके, आप कितना ही लंबा टेक्स्ट उसमें टाइप कर सकते हैं, तो इस टाइप का लॉजिक वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ट्यूटोरियल में डिफाइन किया था, जैसे अभी मैंने बताया वेरकेर। ओके, वेरकेर को कैसे यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने जैसे कोई नेम देना है, किसी का डिस्क्रिप्शन देना है, ओके, तो आपने इसमें करेक्टर फिक्स कर दिया 100, लेकिन ये वेरिएबल है, यानी कि 1 से लेके 100 तक, आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते, राइट। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। बिना इस लॉजिक के आप कोई भी डेटाबेस नहीं बना सकते। डेट एंड टाइम डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड फॉर एग्जांपल। तो जो डेट आएगी, स्टोर डेट, ईयर, मंथ, डेट, ये फॉर्मेट होना चाहिए। और किसके लिए होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, ज्वाइनिंग है, या कोई फंक्शन डेट है, या कोई और किसी तरीके की डेट है। जब भी आप लॉजिक बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, ये फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप टाइम लेते हैं, स्टोर टाइम किस में होगा, आवर, मिनट, सेकंड, ये फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे कि अपॉइंटमेंट टाइमिंग है या और कोई ऐसी टाइमिंग है या ज्वाइनिंग टाइमिंग है, राइट, या कोई मीटिंग टाइम है, इस टाइप से आप टाइम स्टैम्प, स्टोर डेट एंड टाइम। जब टाइम स्टैम्प की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि डेट और टाइम दोनों साथ चलता है। ऑर्डर टाइमिंग, जैसे किसी ने ऑर्डर किया तो क्या डेट थी, क्या टाइमिंग थी,
या किसी ने अपॉइंटमेंट लिया। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल इवेंट ओपन ब्रैकेट और इवेंट आईडी ओके सीरियल। और जैसे कि हमने पहले बताया था कैसे यूज करते हैं, सीरियल प्राइमरी की कॉमा इवेंट नेम, इवेंट नेम जो होगा वेरकर, इसमें वेरकर भी आ गया, देखो 100 लेटर हमने दिया कॉमा, इवेंट डेट, इवेंट डेट जो आएगी टाइम स्टैम्प में आएगी राइट। तो ये टाइम स्टैम्प का फंक्शन आ गया यहाँ पे, ड्यूरेशन इंटरवल ओके। अब गाइज इसको यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है, तो अभी देखो जैसे मैं इसको रन करता हूं एंड देन कंटिन्यू, तो क्या एरर ये कहता है ऑलरेडी रिलेशन इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं यहाँ पे ओके, सपोज करो 1 कर देता हूं एंड देन अगेन मेक श्योर इसमें सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए राइट, देन रन इट। तो गाइज इट इज सक्सेसफुली रिटर्न ओके, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको हम देखना चाहते हैं, तो जैसे ये वाली है सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस फ्रॉम एन इवेंट एंड सेमीकोलन, इसको सेलेक्ट करेंगे देन रन इट एंड देन इसको हम करेंगे डोंट टास्क अगेन। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला, ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, यानी कि अभी हमने टेबल क्रिएट की है। अब इसमें डेटा कैसे फीड करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। तो आप गाइज यहाँ जा सकते हैं। तो गाइज जैसे हमने ये डेटाबेस बनाया, अगर आप इस डेटाबेस को देखना चाहते हो, जैसे कि हमने पहले ट्यूटोरियल में भी सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, डिफॉल्ट वर्क स्पेस इस पे आएंगे और जब भी आएंगे इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे राइट। तो यहाँ से आगे आओ ओके, उसके बाद आप जाएंगे सीधा टेबल ओके, टेबल को भी एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज जो टेबल है हमारी, यानी टोटल 4 टेबल है इसके अंदर, जो पहले हमने बनाई थी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय 1 और इवेंट। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिंपली इसको राइट क्लिक करना है। अगर किसी डेटाबेस को डिलीट करना, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से राइट क्लिक करिए और इसको डिलीट कर दीजिए। ये पूछ रहा है आपसे आर यू श्योर, यस। अब ये हमारी इवेंट 1 ये हमारा डेटाबेस है राइट। तो इस तरीके से आप इसमें पीछे आके यानी डेटाबेस में आके आप देख सकते हो आपकी टेबल कहाँ है, तो वापस से वहीं आ जाएंगे। अब इसमें हम अपना डेटाबेस कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो गाइस नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा बुलियन। बुलियन में जैसे ये है स्टोर ट्रू फॉल्स और नल ओके, फ्लैग एक्टिव स्टेटस, जैसे आपको कई बार दिखाई देते हैं कि ये एक्टिव है ऑनलाइन है। तो जब टेबल क्रिएट करते हैं यूजर के लिए, तो यहाँ पे इस टाइप से आप कीवर्ड टाइप करेंगे, ये लॉजिक है, क्रिएट टेबल यूजर ओपन ब्रैकेट यूजर अंडरस्कोर आईडी, इस तरीके से टाइप करके यहाँ पे वेरकर और यहाँ बुलियन ओके। तो गाइस इस तरीके से आप डेटाबेस बना सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि किस लॉजिक में कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्टग्रेसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स, कि क्या क्या कंस्ट्रेंट कंसीडर करते हैं जब हम डेटाबेस बनाते हैं या टेबल बनाते हैं। नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट एंड एक्सक्लूजन। अब ये नॉट नल हम यूज कर सके, यूनिक भी यूज करेंगे राइट, प्राइमरी की हम यूज कर सके। गाइज जो कंस्ट्रेंट होते हैं इनका मतलब होता है कि इन द पोस्टग्रेसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर रूल एंड फोर्स ऑन डेटा इन टेबल टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी। कि मतलब कि जब हम कोई डेटा बनाते हैं तो एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और यानी फुल प्रूफ होना चाहिए, कि अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि हम अपना डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे यानी फ्लॉ है या फिर एरर आती है, इसलिए हम इन कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं राइट। जैसे कि हमने क्रिएट टेबल, तो उसमें हमने क्या सीरियल नंबर में प्राइमरी की यूज की राइट, वेरकर में नॉट नल किया, यानी नाम खाली नहीं हो सकता, ब्लैंक नहीं हो सकता, और जो उसकी पोजीशन है वो नॉट नल नहीं हो सकती। तो इसका एग्जाम्पल भी हम करके दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप समझ सको कि कंस्ट्रेंट का क्या यूजेज है। पहले भी यूज कर चुके हैं, अब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो गाइस जो हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, मैंने पीजी एडमिन टूल ओपन किया हुआ है राइट। अब इसमें हमने ये सारी चीज, पहले इसमें हम टेबल बनाएंगे। आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी सीरियल। तो पहला आ गया हमारा प्राइमरी की ओके, नेम वेरकर यूज किया है हमने, अगेन ये फंक्शन यूज किया है, नॉट नल खाली नहीं हो सकता। ईमेल वेरकर, अगेन इसमें वेरकर यूज कर रहे हैं, उसको सही करेंगे हम। मेक श्योर स्पेलिंग आपकी एकदम सही होनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा, डेटाबेस काम नहीं करेगा। तो हमने जैसे इसमें 110 लेटर दे दिया यूनिक, यानी कि आपको पता है कि जो ईमेल आईडी होती है यूनिक होती है, इसीलिए ये कंस्ट्रेंट होता है कि यूनिक आईडी रिपीटेड नहीं हो सकती। नेम
रिपीट हो सकता है, राइट। अब आता है एज। एज में हमने इंटीजर यूज किया है, सीरियल यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इंटीजर इसलिए यूज करते हैं कि जो एज है सबकी अलग होती है और हो सकता है रिपीटेड हो तो उसे मैनुअली फीड करना पड़ता है। तो चेक, इसमें चेक फंक्शन रखा है हमने यहाँ पे। जो कंस्ट्रेंट हमारा एज मोर देन और इक्वल, राइट, 18, यानी कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ओके। रजिस्ट्रेशन डेट, टाइम स्टैम्प का जो फंक्शन है, जो कंस्टेंट है हम वो यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। इस तरीके से अभी पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे ये क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसको मैं कर देता हूं 1 के नाम से हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूं। तो यहां से ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू दिस आइकन, एग्जीक्यूट योर क्वेरी, या Alt+5 भी प्रेस कर सकते हो एंड देन एग्जीक्यूट। तो गाइस दे सकते हो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 28 मिलीसेकंड। अब ये हो गया है। अगर इसको चेक करना है, हम चेक कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस फ्रॉम इवेंट एंड सेमीकोलन। ओके, सेलेक्ट करिए इसको और देन रन इट। तो यहां पर लिखेंगे हम स्टूडेंट 1, इसको ऐसे रहने देते हैं, सॉरी, हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट। अब इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, इसको रन करेंगे यहां से, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टेबल शो कर रही है, लेकिन इसके अंदर हमें डेटा भी फिल करना है कि डेटा हमारा जब फिल होता है तो कैसा दिखाई देता है। डेट एंड टाइम ये अपने आप लेगा, इसको हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो वो भी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे। तो गाइस इतने स्टेप आपको आगे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं हमने पहले भी सीखा था। और यहाँ देख सकते हो इंसर्ट इनटू, यानी टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उस पर टाइप करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, यानी कि फाइल नेम ये आ गई हमारी, स्टूडेंट आईडी, देन कॉमा, फिर उसका नेम, ओके, देन कॉमा ईमेल, कॉमा एज। क्या क्या डेटा आपको एंटर करना, ये चीज सारी आपने यहाँ पे फिल कर दी। अब जैसे कि ये बचा रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम, ये ऑटोमेटेड आएगा, इसको हम फिल नहीं करेंगे, राइट। जो चीज हम मैनुअली फिल करने वाले हैं वही यहाँ पे टाइप करेंगे। जो पीजी टूल है, पीजी एडमिन टूल अपने आप उसको फैच आउट करेगा, आपको जनरेट करेगा, वो डेटा हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। ओके, एज ये वगैरह हो गया। नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज, ओके, तो हम कैपिटल में लिखेंगे जो भी कमांड्स हैं, हम वैल्यू, जिससे कि आपको पता रहे। अब हमारा स्टूडेंट आईडी देंगे हम 112025, ओके, यानी कि फर्स्ट एंड 2025, ओके। और जितने भी हमारे वो होंगे हम इन्वर्ट कॉमा यूज करेंगे, राइट, जैसे कि इन्वर्ट कॉमा राकेश शर्मा और इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद कॉमा यूज करेंगे, राइट, और उसका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। तो ईमेल आईडी जैसे, अब पहले तो एज लेंगे हम 25 ईयर, जो हमने कंस्टेंट था हमारा चेक कंस्टेंट, तो यहाँ पे 25 लेके चलेंगे, राइट। तो एज, जो हमारा एज का कंस्टेंट है कितना, 18, मोर देन 18 और इक्वल, ओके। तो इसमें कर देता हूं मैं 21। उसको बाद में वेरीफाई करेंगे कि नीचे काम करता है नहीं करता, पहले इसको हम रन करेंगे, राइट, एंड देन सेमीकोलन, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन। तो गाइज ये हो गया हमारा, और हमको यहाँ से इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस कमांड को यूज करने वाले हम, ओके। तो गाइज अब इसको हम रन करते हैं, इस टेबल में फिट होता है नहीं होता, राइट। इसको सेलेक्ट किया और देन रन इट। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर है कुछ, देयर इज सम इशू, ओके। अब क्या एरर है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या है गाइज, कॉमा यूज नहीं किया, तो यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे, ओके। इसलिए बता रहा है ना राकेश, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पे ये एरो भी दे रहा है, ओके। इस तरीके से गाइड करता है हमको। तो आगे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और देन रन इट। तो गाइस सक्सेसफुली रिटर्न हो गई, ओके। अब इसको हम देखते हैं हमारा डेटा एंटर हुआ है नहीं हुआ। अब इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे और देन रन इट। तो गाइस सी, यहाँ पे हमारी स्टूडेंट आईडी आ गई, नेम यहाँ पे आ गया, ईमेल आईडी आ गई और एज आ गई, राइट। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट और टाइम देखो ऑटोमेटेड लिया है, आप देख सकते हैं। कब मैं इस ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ, 28 अप्रैल 2025, और रात के क्या बज रहे हैं, यानी कि 8:02 और इतना, यानी जॉन टाइम, ये जॉन टाइम आ चुका है। तो गाइस देखो कितना अच्छा है ये फंक्शन, यानी आपको लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करेंगे तो आप तब इसको समझ में आएगा कि इसके क्या बेनिफिट है, इसकी क्या ब्यूटी है, राइट।
तो अब हम यहाँ पे एज फंक्शन भी चेक करने वाले हैं। तो हमारा क्या था यहाँ पे, अभी हमने 18 और 18 से ज्यादा रखा था, अब रखता हूं मैं इसे 16। अब मैं फिर इसको रन करता हूं। तो गाइज आप देख सकते हैं, न्यू रो फॉर द रिलेशन स्टूडेंट 1 वॉयलेट चेक कंस्टेंट स्टूडेंट 1 एज चेक। तो इसने बता दिया है कि जो एज है, एज वाला जो फंक्शन है, यानी कि हमने एज कम रखी है इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो गाइज आप देख सकते हो हमने एक लाइन आइटम और रखा है यहाँ पे, इंसर्ट यानी स्टूडेंट आईडी एंड नेम ब्ला ब्ला, और यहाँ पे वैल्यूज क्या है हमारी। तो वैल्यूज में हमने जो रखा है सीरियल नंबर 2 2025 दीपिका सिंह dipika.singh@gmail.com एंड एज। अब इसको हम रन करके देखते हैं, राइट। तो गाइज ये रन हो गया और इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं, इस कमांड को यूज करेंगे, देन रन इट। तो गाइज आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे दीपिका और ये ईमेल आईडी आ गया और ये एज आ गई है और ये टाइम आ गया। अब इसमें देख सकते हैं टाइम अलग है, राइट, इसका टाइम चेंज हो गया। जब भी रन करेंगे तभी उसी टाइम को ये कैप्चर करेगा। तो गाइज आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ आए होंगे कि टाइप ऑफ डेटा एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट कैसे यूज करते हैं। ये चीज आपको हेल्प करती हैं, आपके डेटाबेस को कैसे एक्यूरेट बनाते हैं और कैसे एफिशिएंटली आप अपने टेबल एंड डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसकी प्रैक्टिस करो, अपने हिसाब से डेटाबेस बनाओ। आप वेयर हाउस में हो सकते हैं, स्टोर में हो सकते हैं, कॉलेज, स्टूडेंट, हॉस्पिटल, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज करना होता है, डेटा को हैंडल करना होता है। तो गाइज अभी तक जो एक्सेल में करते थे, अभी हम कर रहे हैं एसक्यूएल जो कि एडवांस है और इजी है, राइट। तो हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज कमेंट मी, एंड गाइज इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं नई कमांड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।